फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर में सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम ड्राइंग्स के बारे में कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था और एक बच्चा तो मेरे को बार बार कह रहा था कि भैया इस पर आपकी वीडियो नहीं आ रही है ड्राइंग पे। तो मैं ड्राइंग पे आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप एक कोई ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। तो टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस, 5 to 6 टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। मैं हर एक क्वेश्चंस के बारे में ट्रिक आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में आप किस टाइप के ट्रिक यूज करोगे, किस क्वेश्चन को आप पहले प्रेफर करोगे, किस क्वेश्चन को इग्नोर करोगे अगर वैसे क्वेश्चंस आपके जेईई मेन पेपर में पूछे गए। उससे पहले मैं बता दूं, हमारा जो मॉक टेस्ट था, जो हमारा कल रिलीज हुआ था मॉक टेस्ट, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बच्चों की तरफ से मेरे को अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उससे रिलेटेड वीडियो आई बटन में। तो ड्राइंग में आपके टोटल 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन पेपर 2 में। 2019 और 2020 या 2021 में 2019 में 3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2021 में उसे 2 क्वेश्चन कर दिया गया है, क्योंकि बी प्लानिंग जब से ऐड हुआ है, जब से बी प्लानिंग हमारा ऐड हुआ है, बी प्लानिंग का पेपर और जेईई मेन पेपर, जेईई का जो हमारा बीआर का पेपर है, जब वो मर्ज हो गया तो टाइम मैनेजमेंट के कारण उसे सिर्फ 2 क्वेश्चन कर दिया गया। ऐसे पहले 3 क्वेश्चन आते थे जब बी प्लानिंग और बीआर अलग होता था। तो जब 3 क्वेश्चन आते थे तो उसमें 2 क्वेश्चन हमें दिए जाते थे। एक कॉपी पेस्ट रहता था हमारा, एक शेप से कंपोजिशन क्रिएट करना रहता था, और एक हमारा 30 नंबर का आता था हमारा वो 3D कंपोजिशन, चाहे वो पोर्ट्रेट देते या उसमें 3D कंपोजिशन क्रिएट करने दे, वो 3D इमेजिनेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन। जो उनका पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है कॉपी एंड पेस्ट वाला क्वेश्चन, जो हमारे फरवरी में भी आपने ध्यान दिया होगा। फरवरी में भी हमारा ऊपर वाला जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा 2 टाइप में डिवाइड किया गया था। एक था कि सेम प्रपोर्शन, मतलब प्रपोर्शन में आपको वो सेम इमेज बना देना, और एक था डिकोड द इमेज। तो प्रपोर्शन द सेम का मतलब हो गया कि आपको वही इमेज को फिर से बना देना है, लेकिन प्रपोर्शन में बनाना है और वो किसी भी शेप एंड साइज का हो जाएगा। डिकोड द इमेज मतलब हो गया कि आपको उसी इमेज को डिकोड करना है, मतलब सेम साइज में आपको उसे बनाना है विथ फ्रेम था। ठीक है, एक फ्रेम भी बनाना है और उसके अंदर में विथ सेम साइज सेम प्रोपोर्शन में आपको वो इमेज क्रिएट करना था। अब इसमें और अगर मैं पिछले बात करूं कि पिछले पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आते थे कॉपी एंड पेस्ट में, पिछले पेपर्स में वो एक बार उस बच्ची का भी ड्राइंग दे दिया गया था कि आप एक बच्ची का फिगर था उसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक टाइम में ये क्वेश्चन दिया गया था 2019 में कि डिफरेंट कर्व लाइंस बने हुए थे, उसको आपको डबल करके बनाना था, मतलब आपको दुगुना उसका बनाना था। तो क्वेश्चन को आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि सेम प्रपोर्शन सेम स्केल, तो हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चंस बने हुए, मतलब जो ऑप्शंस जो दिया हुआ है, रेफरेंस इमेज दिया हुआ है, उसी को हमें सेम प्रपोर्शन में वहां पे बना देना है। ठीक है, अब उसे हम कैसे सेम, मतलब वहां पे तो जो दिखता है उससे हम कैसे सेम उतार पाए, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप जिस पेंसिल से उसे ड्रॉ करोगे, जहां आप कॉपी कर रहे होगे, सामने आपको दिख रहा होगा, उस पेंसिल से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने पेंसिल उठाया और मैंने देख लिया कि हमारे जो सामने जो फिगर बना हुआ है वो हमारे नीब से मतलब इतना जा रहा है, तो हमने इतना रखा और उससे लाइन खींच दिया। मतलब सेम प्रोपोर्शन, सेम जो दुगुना कहता है वो भी स्केल लेकर के आपका कैलकुलेट नहीं करता कि आपका कितना, मतलब आपका एक mm का गैप तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, मतलब पेंसिल का यूज कर सकते हैं वहां पे ट्रिक के हिसाब से कि पेंसिल का यूज किया, पेंसिल से हमने कैलकुलेट कर दिया और हमने उसका डबल बना दिया। अगर डबल पूछा तो डबल, अगर सेम पूछा तो हमने सेम उसे कर दिया। ये क्वेश्चन करना ये सबसे इजी है, इसे आप चूज करें। ठीक है, मतलब अगर और करके कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन जल्दी चूज करें, क्योंकि इसमें आपको पता है, सामने दिख रहा है कि आपको क्या बनाना है, भले उसमें एक फ्रेम लगाने आ जाए या उसको डबल करके डबल साइज में आ जाए, तो ये क्वेश्चन आप पहले चूज करें। अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंपोजिशन क्रिएट करना, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव वगैरह या ह्यूमन फिगर सबके साथ हम एक कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, वो वाले क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं कि कंपोजिशन हमें क्रिएट करने। तो इस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये क्वेश्चन हमारा टाइम टेकिंग है, ये हमारा टाइम टेक करेगा ही करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ह्यूमन फिगर बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ता है, एक सीनरी क्रिएट करनी पड़ती है, प्लस अगर उसमें कलर करने के लिए बोला गया तो कलर करना है, फिर स्केचिंग बोला गया तो स्केचिंग करना है।
अब इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? टिप्स इसके ये हैं कि जितना हो सके ह्यूमन फिगर इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। इमेजिनेशन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें 100% है कि ह्यूमन फिगर बनाना ही बनाना है। जैसे फरवरी का बात कर दूं, फरवरी में क्वेश्चन था कि आपको आपको एक काइट फेस्टिवल का बनाना था। तो काइट फेस्टिवल मतलब ऑब्वियसली हो जाता है कि आपको एक मतलब ह्यूमन फिगर चाहिए ही चाहिए ना काइट फेस्टिवल क्रिएट करने के लिए। जैसे 2019 में क्वेश्चन था कि आपको एक बर्निंग मतलब जो हम फायर बर्निंग करते हैं उसके चारों तरफ मतलब ह्यूमन फिगर है और उसके बीच में एक बर्निंग फायर है, ठीक है। तो उसमें भी ह्यूमन फिगर, तो जितना हो सके आप अभी आपके पास 2-3 दिन बच रहे हैं तो आप उतना ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा आप ह्यूमन फिगर पे फोकस कीजिए, क्योंकि ह्यूमन फिगर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी उस बड़ी सी A4 शीट को भर सकते हो। जब आप कंपोजिशन क्रिएट करोगे तो 4, 5, 6, 7, 8 एक डिफरेंट शेप साइज के हमने ह्यूमन फिगर उसमें डाल दिए। तो ये एक तरीका हो जाता है हमारा उस कंपोजिशन को, टिप्स रहता है कि उस कंपोजिशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। जैसे हो जाता है ना कि जैसे मेरा ये जो राइट साइड दिख रहा है यहीं से दिख रहा है, तो हमने इतने दूर को ही अगर ह्यूमन फिगर 4 बना दिया तो हमारा वो नीचे वाला ना पूरा साइज क्लोज हो जाता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट मतलब एकदम चाहिए कि भैया और ट्रिक बता दो, तो और ट्रिक बताने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं और भी ट्रिक बता दूंगा आपको कि कैसे कौन कौन से ह्यूमन फिगर आप डाल सकते हो जिससे कि आपका क्या हो कि वो सीट्स भर जाए। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाता है कि आपको पोर्ट्रेट बनाना है। पोर्ट्रेट बनाने में क्या पूछा जाता है? पोर्ट्रेट बनाने में कहा जाता है कि आप एक ऐसे इंसान का पोर्ट्रेट बनाइए जो आपके लिए फेमस वगैरह कुछ भी समथिंग एल्स ETC आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो वैसे कहता है कि वैसे ह्यूमन का एक आप पोर्ट्रेट क्रिएट करें। तो पोर्ट्रेट बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसमें आपको मतलब कंपोजिशन से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर कंपोजिशन और पोर्ट्रेट कहे तो आप कंपोजिशन ट्राई करें, ठीक है। कंपोजिशन क्या है कि उसमें ह्यूमन फिगर्स अगर हम अच्छे तरीके से कंपोजिशन के लिए अगर आपने बहुत सारे ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करके रखे हैं तो उस पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट में एक फीलिंग मतलब क्रिएट करनी होती है कि जैसे कोई फेमस आदमी का फील आ गया, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, शेडिंग आपको अच्छी करनी पड़ती है, बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब आप कंपोजिशन क्रिएट करते हैं तो आप ह्यूमन फिगर क्रिएट किए, 4-5 ह्यूमन फिगर क्रिएट किए, एक सीनरी बैकग्राउंड सीनरी क्रिएट किया और जो क्वेश्चंस में दिया गया है उस चीज़ को हमने क्रिएट किया। लेकिन जहीं पे हम पोर्ट्रेट बनाने लगते हैं तो पोर्ट्रेट तो सामने वाले को मतलब देखने में भी लगना चाहिए ना कि हाँ किसी इंसान का रिलेट करके अच्छा तरीके से एक पोर्ट्रेट क्रिएट किया गया। तो कोशिश करें कि अगर आप पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो कंपोजिशन चूज करें, अगर और करके आ रहा है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आपको शेप वाले क्वेश्चन। अब शेप वाले क्वेश्चन 2 टाइप के दिए जाते हैं। अगर आपके पास 2019 के क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप किसी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के मेरे से ले सकते हैं। उसमें आपने क्या देखा था? उसमें हमें दिखा रहा था कि हमें एक शेप्स क्रिएट करना था 2019 में, और उसने कह दिया था साफ साफ रिलेट करके कि आपको रिलेट नहीं करना है किसी भी चीज़ से उसे, चाहे वो हाउस हो गया, ह्यूमन फेस हो गया, मतलब कर्व लाइन से क्रिएट करना था एक कंपोजिशन, उसमें आपको किसी चीज़ से रिलेट नहीं करना था। तो यहीं पे हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन में ही हमें या तो कॉन्सेप्ट दिया होगा या तो कह दिया गया होगा कि आपको कुछ अलग ही बनाना है, मतलब कुछ ऐसा बनाना है जिसका कोई मतलब किसी चीज़ से रिलेट ना हो, कुछ रियलिस्टिक चीज़ से रिलेट ना हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कहा गया है कि हमें किसी रियलिस्टिक चीज़ से रिलेट नहीं करना है तो हमें नहीं रिलेट करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि हमें कलर स्कीम बताया गया है, हमें कॉन्सेप्ट भी बताया गया है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के हार्मोनिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, या किसी भी चीज़ के बारे में दिया हो गया है कि आपको पार्टिकुलर चीज़ के बारे में यूज़ करके उसे क्रिएट करना है, तो आप कोशिश करें उसको उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का। अगर ये दोनों चीज़ नहीं दिया गया है कि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में भी नहीं बताया गया कि कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, आपको सिर्फ दिया गया है कि आपको कर्व लाइन से एक कंपोजिशन क्रिएट करना है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे क्रिएट करोगे। तो उस जगह पे क्या करना है, उस जगह पे हमें खुद से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि हम क्या करेंगे कर्व लाइन से 4-5 गोला बना करके लेके चले जाएंगे कि लीजिए सर मैंने कंपोजिशन, क्योंकि वो खुद वो भी एक कंपोजिशन है।
लेकिन आप अपनी साइड मतलब अपने जगह पे आकर के क्रिएट कीजिए, एक कंपोजिशन क्रिएट कीजिए जिससे कुछ चीज रिलेट हो। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपको दिया हुआ है कि आपको कर्व लाइन से यूज करना है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट यूज करें। उससे क्या होगा, चेक करने वाले आपके मार्क्स देंगे। अब आ जाता है कि अगर हमें दिया गया कि प्रोस्पेक्टिव, और प्रोस्पेक्टिव के साथ मतलब प्रोस्पेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो काइट फेस्टिवल वाले टाइप के क्वेश्चंस हो जाए, इमेजिनरी क्वेश्चंस हम उसे कहते हैं, इमेजिनरी क्वेश्चंस दे दे, ठीक है, तो वो सीनरी क्रिएट करने वाले क्वेश्चन दे दे, या और करके हमें शेप वाले क्वेश्चन दे दे, तो हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है कि हमारे पास टाइम कम है, तब आप शेप वाले क्वेश्चंस करें। अगर आपके पास लग रहा है कि आपके पास थोड़ा बहुत मतलब कि टाइम है जिसमें आप वो कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो काइट फेस्टिवल टाइप के, जो हमारा रहता है, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन फिगर सब ऐड करके जो हमारा कंपोजिशंस दिया जाता है, वो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो क्रिएट करने की कोशिश करो। क्योंकि जब वो आप क्रिएट करोगे ना, तो मैं जगह पे मैं अगर चेक करूँगा पेपर, अगर मैं चेक करूंगा या कोई भी चेक करेगा, एक जगह पे उसे और में वो कंपोजिशन क्रिएट करके दिखेगा वो शेप वाले क्वेश्चन, और एक जगह पे वो क्वेश्चन दिखेगा, तो आप किसे ज़्यादा मार्क्स देना प्रेफर करोगे। तो कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा रह रहा है तब वो क्वेश्चन चूज करें, अगर टाइम नहीं रह रहा है तो उस जगह पे शेप वाले क्वेश्चन चूज करें, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको पोर्ट्रेट, तो मैं कह रहा हूँ कि पोर्ट्रेट आप सबसे लास्ट ही प्रेफर करें। अगर आपको शेप वाले क्वेश्चंस दे दिए गए और करके किसी चीज को कहा गया कि कॉपी पेस्ट करना है, तब आप किसको प्रेफर करेंगे। तब भी आप प्रेफर करें जितना हो सके कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन को, क्योंकि कॉपी पेस्ट में क्या होता है, कॉपी पेस्ट में हमें पता रहता है कि हमें क्या बनाना है। लेकिन जब हम शेप वाले क्वेश्चन करते हैं, वो इजी है, जल्दी बन जाएगा। लेकिन क्या दिक्कत है ना कि हम उसे बना देंगे, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता है ना कि हमें उसको बनाने के बाद हमें कितना मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि वो एक कंपोजिशन है, वो हर दूसरा बंदा अलग डिजाइन क्रिएट करके देगा। तो चेक करने वाले पे डिपेंड करता है कि उसे कैसा कंपोजिशन उसे अच्छा लगता हो। तो उस जगह पे मैं सजेस्ट करूंगा, जब इन दोनों के डिफरेंस आए कि आपको मतलब कि इमेज कॉपी करके बनाना है वो वाला, और एक कंपोजिशन क्रिएट करने, शेप से कंपोजिशन क्रिएट करने देगा, तब आप प्रेफर करें कि हम वो कॉपी पेस्ट ही करें, ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर